वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं आपका फिजिक्स मेंटर आपको बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीओटी, बी फार्मा आयुर्वेदा, बीएससी ऑनर्स और बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराऊंगा। आप हमारे चैनल इंडिया एजुकेशन हब से जुड़ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। जो ज़रूरतमंद है उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप हमारे ऐप इंडिया एजुकेशन हब को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे काउंसलर का भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्मोमेट्री या फिर कहिए थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोमेट्री ये फिजिक्स का है, पर जब इसी को आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री, ये थर्मोमेट्री थर्मोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कन्वर्सन, टेम्परेचर मेजरिंग टूल्स लाइक थर्मोमीटर एंड मोर। कहने का मतलब ये हुआ कि आप तापमान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे उनकी के संदर्भ में आप पढ़ेंगे। थर्मोमीटर जो एक टूल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ heat transfer. It is a branch of science that is with the study of heat transfer. हीट के लेन देन की स्टडी को ही हम जो पढ़ाई करेंगे उसी को कहते हैं थर्मोमेट्री। और डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा डिवाइस है? वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वैसे आपको बता दूं, ये एक डेमो वीडियो है, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आप बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करें। तो डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। अब बात करेंगे टेम्परेचर की और थर्मोमीटर की। Thermometer. What is thermo? Thermo is related to heat and meter measurement. बात घूमकर वहीं आ गई कि भाई ये थर्मोमीटर क्या है? हीट को मेजरमेंट करने वाला क्या है? डिवाइस है। तो डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। टेम्परेचर क्या है भाई? हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस होता है ना, तो वही टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम देखेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी वस्तु, सामान, जानवर, कोई भी चीज हो जिसके टेम्परेचर हमें मापना है, तो टेम्परेचर कैसे मापेंगे? थर्मोमीटर से। लेकिन कहेंगे टेम्परेचर क्या है, तो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे पता चलेगा कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है? आप दुकान से दूध लाए, क्या वो दूध गर्म है? नहीं, वो ठंडी, मतलब पैकेट में रहती है, वो फ्रीज में रहती है, वो ठंडी होती है। पर कैसे आप कहेंगे कि वो दूध ठंडी है? आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, रूम में रहते हैं, रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? आइडियल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप कोई ऐसी वस्तु को छूते हैं या देखते हैं या मालूम पड़ता है कि भाई उसकी टेम्परेचर इससे कम है, तो आपको वो ठंडा महसूस होता है। या फिर ये कहिए कि आपको जो भी वस्तु ठंडा महसूस हो रही है उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 25 से कम है, और जो भी वस्तु थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है उसका टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है। यानी कहें हम बताते हैं कि कोई हॉट कब है? जब उसकी टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है। और कोल्ड कब है? जब उसका टेम्परेचर 25 से कम है। हम कंपेयर करते हैं किससे? रूम टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर को क्या कहेंगे? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब बात आती है कि मेजर तो करते हैं कि हाँ भाई ये हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर है तो कितना है? 50 डिग्री, 7 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कितना? और स्केल क्या है? यूनिट क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, क्या चीज़ में? तो वो सब की बात हम आगे करते हैं। चलिए, टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे? स्केल क्या होना चाहिए? कोई होता, जैसे मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, तो अलग अलग ओडोमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओडोमीटर्स।
मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय देखते हैं उसमें एक ये आपका हैंडल हुआ, तो एक में फ्यूल दिखाता है, फ्यूल का कि भाई कम है या ज़्यादा है, और एक में क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। लेकिन एक ऐसा भी मीटर होता है जिसमें आपको बताता है कि आप कितना किलोमीटर चले हैं या कितना मीटर चले हैं। यही जो मेजरिंग डिवाइस यहाँ लगा रहता है इसी को कहते हैं ओडोमीटर। ये लीजिए, यही डिवाइस कौन है, आपका ओडोमीटर है, ओडोमीटर। तो ये मीजर करता है या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर या किलोमीटर में। सेंटीमीटर में मीजर करने का एक और चीज़ है, स्केल हम यूज़ करते हैं। कपड़ा आप लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कितना मीटर चाहिए, तो वो जो एक लंबा सा रॉड यूज़ करता है वो 1 मीटर की रॉड होती है। आप बचपन में आप स्केल यूज़ करते थे इस टाइप का, ये क्या है, ये एक सेंटीमीटर स्केल है। तो अलग अलग स्केल हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। लेकिन ये बात हो गई मीटर का। हम क्या मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्केल हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्केल कौन कौन है देखते हैं। 3 टाइप्स में फर्स्ट है आपका सेल्सियस स्केल, सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड है केल्विन स्केल। इन सब के बारे में अच्छे से बात करते हैं जल्दी। तो पहली बात करते हैं सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल, इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। एक है आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कहा जाएगा। इसको कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, हम आगे देखेंगे। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। क्लिनिक्स में अक्सर फ़ारेनहाइट में यूज़ की जाती है मेजरमेंट। जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर छोटा सा शीशा वाला सुई लगाता है और लगा देता है आँख के पास कि भाई टेम्परेचर कितना है। वो सुई नहीं, वो थर्मोमीटर होता है, ठीक है। तो वो थर्मोमीटर लगाता है और कहता है इसे 108 है, 106 है, 107 है, 104 है, कुछ भी कहता है। वो क्या कह रहा है, वो मेजरमेंट कह रहा है, किसका, स्केल का। स्केल का रीडिंग कह रहा है कि स्केल में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है। तो वो किस में दिखा रहा है, वो फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इंसान का। महिलाओं की बात कर ले तो 98.9 चला जाएगा, 99 हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर उनका ज़्यादा होता है। तो ये आपके फिजिक्स का काम का नहीं है, बायोलॉजी का काम का है। तो फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। इसमें हम देखेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को, इसमें एक और केल्विन भी है, कॉमा -50 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस कॉमा और केल्विन में। आप एक बात सोच रहे होंगे कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन केल्विन में कोई डिग्री नहीं है, क्यों? ये आप आज खोजेंगे, नहीं खोजेंगे कल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर अगले वीडियो में मैं दे दूंगा, तब तक आप कोशिश कीजिए। ये डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। वैसे केल्विन एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक का सूचक है, तो एसआई यूनिट केल्विन है। और अगला है आपका केल्विन स्केल। इसको डिनोट करते हैं के से, डिग्री के नहीं लगाते हैं। तो 100 नहीं कहेंगे, 373 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस कॉमा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैसे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक होता है UFP, एक होता है LFP। ये तीनों का तीनों स्केल में होता है, डिग्री सेल्सियस का भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट का भी होता है और केल्विन का भी होता है। तो आपको तीनों का याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है। UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और इसे कहते हैं
लोअर फिक्स्ड पॉइंट, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम 100 जाते हैं, मिनिमम 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मैक्सिमम 212 होता है। केल्विन में 273 होता है मिनिमम, मैक्सिमम होता है 373। ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट रिमेंबर। ये यदि आप याद कर लेते हैं और आगे जो फॉर्मूला का एक फॉर्म बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, वो फॉर्मूला का फॉर्मेट और ये याद है, आप टेम्परेचर से रिलेटेड कितना भी हार्ड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एयरफोर्स, रेलवे, कुछ किसी में भी आ जाए, आपके हाथ से नहीं जाएगा, आप चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे याद जरूर करना है। इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखते हैं। एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक होता है स्केल। स्केल नेम क्या लेते हैं, स्केल नेम, स्केल लेंगे माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट लेंगे अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये कांस्टेंट होता है, मतलब किसी का भी स्केल ले लो और उसको ये सॉल्व करके एक दूसरे के बराबर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं। सेल्सियस स्केल लेंगे, सेल्सियस का सी माइनस डिग्री सी लगा देते हैं, डिग्री सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, 0 था, अपोन अपर फिक्स पॉइंट 100 था और लोअर फिक्स पॉइंट 0 बराबर कांस्टेंट, यानी दूसरे के बराबर होगा तब दूसरा स्केल डालेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, 32 था और अपर फिक्स पॉइंट 212, लोअर फिक्स पॉइंट 32 बराबर कर देंगे केल्विन के। केल्विन माइनस डिग्री नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगता या कल पता करके आएंगे, नहीं आएंगे मैं बता दूंगा। केल्विन माइनस और इसका लोअर फिक्स पॉइंट 273, अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273। इसी को सॉल्व करते हैं अगला स्टेप में। सी माइनस 0, सी माइनस डिग्री सेल्सियस 100 माइनस 0 100, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 वैसे ही लिखा जाएगा और 212 माइनस 32 180 बराबर के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 100। 1 0 1 0 1 0 चला गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। आ गया हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स, डिग्री सी अपॉन 5 बराबर डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर के माइनस 273 अपॉन 5। यही वो ट्रिक है जिससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते वहाँ पे मैं जो आपको बताया था वो चार्ट स्केल वाला, लो स्केल अपर फिक्स पॉइंट बताया था, लोअर फिक्स्ड पॉइंट बताया था, स्केल था कौन सा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये जो आपको स्केल बताया था ये बस याद होने चाहिए। यदि ये याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चुटकी में हो जाएंगे। 100 0 212 32 373 और 273, ये आपको याद है और ये याद है, आपके सारे क्वेश्चन यूनिट कन्वर्सन के चुटकी में हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक -40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कितने ही कंपटीशंस में आ चुका है, कितनी ही बार आ चुका है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, हम स्केल का नाम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 कितना आता है 180, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको यूज करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का यूज करेंगे। हमें लाना किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 बराबर डिग्री सेल्सियस। क्या इसको भी लाएंगे, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में केल्विन के बारे में पूछा ही नहीं है, तो हमें सेल्सियस लाना है। तो बराबर डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 सॉल्व कर लेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बराबर डिग्री सेल्सियस गुने 9/5। कैसे, ये 9 यहाँ आ गया, सिंपल अलजेब्रा तो आपको आता ही होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट अब लिखेंगे, -32 उधर गया, प्लस में आ गया, डिग्री सेल्सियस इंटू, ये इंटू लगा दीजिए, 9/5 और ये क्या हो गया, प्लस 32 हो गया। अब बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस कितना दिए है, -40 दिए है, तो -40 इंटू 9/5 प्लस 32
5 अठे 40, 8 नमा 72, -72 प्लस 32 कितना आ गया -40। बहुत अच्छा आंसर आया है। फ़ारेनहाइट कितना आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कहेंगे कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दुनिया में बस यही एक ऐसा क्वेश्चन है या फिर यही एक ऐसा नंबर है जो बराबर हो जाते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर होते हैं। यानी कि आपको कहा जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करोगे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं आएगा, लेकिन आप -40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे इसमें फ़ारेनहाइट में, तो वो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम से पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये तरीका और वो तरीका, ये दोनों चीज आपको याद है तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक था 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। क्या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ बस एक ही संख्या है, -40 है, जो -40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। लेकिन 40 डिग्री प्लस वाले 40 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो प्लस वाला 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं आएगा। तो इसको क्या आएगा देखेंगे, और डिग्री केल्विन में, डिग्री केल्विन नहीं सॉरी केल्विन में बदलना है। देखते हैं कैसे बदलेगा। पहले फ़ारेनहाइट में लाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 40 डिग्री, तो 40। ओके, अब क्या हो गया 40/5। देखते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 40/5 गुने 9, ये उधर गया और -32 उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा। 5 अठे 40, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 8 नमा 72 प्लस 32 104। देख लो 40 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यानी फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 104 डिग्री हो गया। तो बस बराबर नहीं हुए। केल्विन में देखेंगे तो केल्विन में क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन, मैं जान के कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना गलती से लिख दे रहा हूँ। आप भी ऐसे ही, जैसे ही आप डिग्री लिखो तुरंत आप बोलो सॉरी गलत कर दिए, और जब ये करना सीख जाओगे तो आगे से कभी गलती लिखोगे ही नहीं। डिग्री सेल्सियस बराबर 5 केल्विन -273 अपॉन 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमें किस में चाहिए था, हमें चाहिए था केल्विन में, मैंने उल्टा लिख दिया। केल्विन जो जिसमें आंसर लाना होता है उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो केल्विन में लाना है, केल्विन -273 अपॉन 5 करेंगे और ये हो जाएगा किसके बराबर 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 40 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, यानी के बराबर क्या हो जाएगा -273 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 40 प्लस 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 7 4 11 313 डिग्री हो जाएगा केल्विन, सॉरी केल्विन 313 केल्विन। तो हमने देखा 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किए फ़ारेनहाइट में तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किए केल्विन में, नॉट डिग्री केल्विन, केल्विन, तो कितना आया 313 केल्विन। आप गौर करोगे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ -40 एक ऐसा अंक है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर हो जाते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ये डेमो क्लास है। और हमारे ऐप इंडिया एजुकेशन हब को आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड कर लिए हैं तो धन्यवाद। बाकियों को भी आप शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी सर्विसेज के बारे में पता चल सके। यहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आप हमसे जुड़कर बहुत ही अच्छी अपने करियर को बना सकते हैं। BSc नर्सिंग, बी फार्मा, आयुर्वेदा, BOT, BPT, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाह रहे हैं या उसमें आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।